तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एक और सब्जेक्ट के साथ, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो कि आपको मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्प करेंगे और आपके टारगेटेड इंस्टीट्यूशन और कोर्स को पाने में मदद करेंगे। आखिर तक इसको देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी कोई समस्या सीयूटी से रिलेटेड अगर आ रही है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है। हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। बाकी आप चाह रहे हैं आपके स्कोर पे हम बताएं प्रिडिक्ट करके कि कितने स्कोर पे क्या कौन से मार्क्स के साथ कौन सा इंस्टीट्यूशन मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या वो कॉलेज जो आप टारगेट कर रहे हैं, वो सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस उनको आपको प्रिपेयर कर लेना। और इसके प्रिपरेशन के लिए मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ ताकि क्लैरिटी आपके दिमाग में भी रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पी बाय क्यूज, है ना। तो पी बाय क्यूज के साथ क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लगाएंगे 2022, 23 और 24 के, ठीक है। तो इसको लगाने से फायदा ये हो जाएगा कि आपको आइडिया लग जाएगा एक। उसके अलावा फिर क्या करना है, आपको जितना हो सके मॉक्स लगाना है। मॉक्स लगाने से फायदा क्या होगा कि आपके जो स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज है वो आपको पता चल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग में तो समस्या है नहीं, लेकिन वीक एरियाज के लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका परिणाम निकल के आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें दिमाग में रखिए। क्लैरिटी हो गई होगी मुझे लगता है आपको, ठीक है। चलो ये खत्म किया, अब अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स पे। चलो सबसे पहला टॉपिक आपका मैथ्स में रिलेशंस और फंक्शंस है। तो रिलेशन फंक्शंस किस किस की रिलेशन से क्या है, कौन से फंक्शंस हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। इसके अलावा डोमेन, रेंज, इनवर्स फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशंस, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए इज, कितना हो जाएगा, तो 6 16, बढ़िया। आंसर हो जाएगा आपका 60। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगला टॉपिक रहेगा, जिसके सब टॉपिक्स में प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांचेस, इवेल्युएशन ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, साथ ही साथ ग्राफ्स और डोमेन रेंज, ये सारे सब टॉपिक्स हैं। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो क्वेश्चन अगर देखें इनका, तो वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया, 5/6, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मैट्रिस, है ना, वो सोने वाली नहीं, ये वाली, है ना। तो मैट्रिसेस में आपका टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ऑपरेशंस जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिसेस, ये सभी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ ए इज अ 2/2 मैट्रिक्स देन ए इंटू आई, इनवर्स कर देंगे ई को, इज इक्वल टू व्हाट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ही होगा, बढ़िया। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स भी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से भी जो सब टॉपिक ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, डिटर्मिनेंट 2/2 और 3/3, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, साथ ही साथ एप्लीकेशन, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, इसमें आपका क्रैमर्स लॉ या रूल आ जाएगा जो आपको पढ़ना है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट ए बी सी इज इक्वल टू 0 देन द पॉइंट्स आर, क्या हो जाएंगे, ये सभी पॉइंट्स मिलके को लीनियर पॉइंट्स होंगे, एक ही लाइन के अंदर ये लाई कर रहे होंगे, बढ़िया। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन की बात आ जाएगी। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक्स, लॉग फंक्शन, ये रहेंगे। इसके अलावा चेन रूल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशंस, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है। यहां अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज, क्या हो जाएगा, तो 2x cos एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स इसमें आ जाएगा आपका, तो एप्लीकेशंस में मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, इसके अलावा टेंजेंट, नॉर्मल और रेट ऑफ चेंजेस, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ये रहेगा स्लोप ऑफ द ट्री टेंजेंट टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, 2⁴ 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है, बढ़िया। चले नेक्स्ट है इंटीग्रल्स। हाँ तो भाई इंटीग्रेशंस पे आपको आ जाना है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जिसमें सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसमें प्रॉपर्टीज, लिमिट्स, बेसिक फार्मूला, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये सभी टॉपिक्स
अच्छे से करना है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 पावर भी नहीं आएगा, एक्स की पावर एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सो ये आपको देख लेना है। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या क्या रहेगा, एरिया अंडर कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स और यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड एनक्लोज्ड एरिया। क्या क्या है इसमें क्वेश्चन देखो, विच मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व, कौन सी मेथड आ जाएगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मेथड। आप इससे क्या कर सकते हैं, हाँ, कर्व के अंदर फाइंड कर सकते हैं एरिया। डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब डिफरेंशियल में ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो ये क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d² बाय dx² प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इज, क्या हो जाएगा, इसमें डिग्री पूछा है डिफरेंशिएशन, तो डिग्री क्या है, कोई डिग्री नहीं है, इसमें 0 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये सारे के सारे सब टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन एक देख लेते हैं जो रिपीटेडली पूछा गया है, द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इनटू करेंगे 0 हो जाएगा। और द डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो जाएगा यहाँ पे। डायरेक्शन, कोसाइन एंड रेशियोज, इसके अलावा इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। सो ये सब टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन इससे रिपीटेटिवली जो पूछा गया है, द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस इज, एंगल क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ये 90 डिग्री। प्रोबेबिलिटी सबसे बढ़िया और अच्छा और आसान सा लगने वाला टॉपिक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेयर्स थ्योरम, इसके अलावा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल जो रहेगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ए एंड बी या फिर ए इंटरसेक्शन ऑफ वी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। बढ़िया, एक इसकी थ्योरी चलती थी, याद हो आपको 10th में। तो ये तो चलो मैथमेटिक्स हो गया और उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, रिपीटेटिवली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो, इससे मुझे लगता है कॉन्फिडेंस तो ज़रूर बढ़ेगा आपका। बाकी तैयारी कर लेना ही, इन टॉपिक्स को एक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे और ज़्यादा मार्क्स आपको लेके जाएंगे आपके टारगेटेड यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए। ठीक है, सो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई समस्या बची है, लेकिन फिर भी कुछ है डाउट तो नीचे कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के ऐसे ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.